गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबों का सीबीएसई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सीबीएसई ट्यूटोरियल की तरफ आप सबों को लगातार वीडियो प्रदान किया जा रहा है जो कि शिक्षा से संबंधित है, और जो भी वीडियो प्रदान किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसके लिए मैं सबों का धन्यवाद करता हूँ। और जो आज का जो वीडियो है वो हमारा 6th पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। इसमें हम सारा जो भी पीछे बढ़ चुके हैं उससे हम सारा का सारा न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे फार्मूलेज लास्ट क्लास में दिए गए थे, पिछले क्लासों में दिए गए हैं, ठीक है। तो आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और साथ साथ शेयर भी कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कंटिन्यूसली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मेरा नया वीडियो आए, ठीक है। तो इसके साथ ही अब हम जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल, जो कि जितने भी लास्ट दिए गए थे उससे रिलेटेड, तो अब हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके थे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का, और कुछ यूज आएगा पीछे फॉर्मूलेज का जो कि ओम्स लॉ से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब टोटल जो भी हमारा सर्किट दिया गया है उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, वो हम देख चुके थे, बहुत ही आसानी से बन जाता था सिंपल का, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मिक्स फॉर्म में सीरीज का भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। तो वहाँ पर खुद सोचना होता है, ठीक है, कॉमन सेंस लगाना होता है कि पहले हम सीरीज का सोल्व करें या फिर पैरेलल का सोल्व करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोच करके अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट है 6 ओम 3 ओम से। तो यहाँ पर जो 6 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस है वो हो जाता है कंबाइंड फॉर्म में पैरेलल कॉम्बिनेशन, जबकि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो मिक्स हो जाता है किसके साथ, 1 ओम का रेजिस्टेंस के साथ, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सारा सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 ओम और 3 ओम को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जब इसका निकाल लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके में, ठीक है। ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस रह जाएगा, और ये हमारा जो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आएगा वो हमारा शो करेगा। अब जब ये निकल जाएगा तो इसके बाद इसको हम सोल्व करने के लिए जानते हैं, ठीक है, जो कि सिंपल सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको। तो 6 ओम और 3 ओम, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट दोनों के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1/6 और प्लस 1/3 आएगा, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/R इक्विवेलेंट 6 + 3 का एलसीएम कितना, 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, ठीक है। और 6 से सोल्व करेंगे तो 1 + 2 आएगा, और 1 + 2 जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3/6, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ रहा है कितना, 3/6, और जब इसको काट छाट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ रहा है 1/2, और थ्योरी में बताए थे कि R इक्विवेलेंट नीचे नहीं रहेगा, ठीक है, इसको ऊपर कर लेना है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, या सिंपली पलट देते हैं। तो R इक्विवेलेंट चला गया ऊपर, तो ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2/1, मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 ओम आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं
कुछ इस तरीके से हमारा कनेक्शन था। तो पहले वाले का 1 ओम और दूसरे वाला का 2 ओम, ठीक है, उसको जब सुधार करके फिर से बनाएंगे नया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो जब सीरीज कनेक्शन हो गया 1 ओम प्लस 2 ओम, तो 1 ओम प्लस 2 ओम को सिंपली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड कर लेंगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा कितना, 1 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 3 ओम। तो अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट, ठीक है, तो वो टोटल आर इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 3 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोचते हैं क्वेश्चन को और इसके बाद सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद और देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ए और बी दो एंड है, ठीक है, और ये टोटल एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया है जिसमें कि एक वायर है जिसमें कि 3 रेजिस्टेंस है और ऊपर में भी इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से तो चला पैरेलल, लेकिन अंदर जाकर के सीरीज में हो गया। तो किस तरीके से इसको सोल्व करें, तो इसको करना है क्या, पहले ये तीनों का सम निकाल लेंगे। तो ये इसका सम निकाल लेंगे और ये तीनों का सम निकाल लेंगे। तो ये जो अब कनेक्शन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल। ये सारा ऊपर का रेजिस्टेंस और ये सारा नीचे का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले सीरीज का निकाल लेंगे और फिर जो आएगा उसे हम पैरेलल में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबका हम नाम दे दिए हैं, R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 1 ओम, R3 इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। ये सब नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आप खुद डाल सकते हैं। उसी प्रकार R4, R5, R6 सारा का सारा इसमें 1 ओम लिया गया है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये तीनों नीचे का तो आ जाएगा 3 ओम। उसी प्रकार ऊपर का भी जब सोल्व करेंगे तो R4 प्लस R5 प्लस R6 इक्वल टू ऐड करेंगे तो 3 ओम, ठीक है। तो अब हमारा जो कनेक्शन हो गया है वो कुछ इस तरीके से हो गया है, 3 ओम ऊपर और 3 ओम नीचे, ठीक है। मतलब अब जो हमारा कनेक्शन हो गया है अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ से हम सोल्व करने के लिए जानते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3/2 ओम, ठीक है। और यहाँ पर भी सोल्व करने के बाद क्या कर लेना है, पलट लेना है वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि जब तक पलटेंगे नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आर इक्विवेलेंट को पलट लेना है। अब हम क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और लेवल बढ़ाया गया है, इसमें रेजिस्टेंस तो दिया गया है, ठीक है। पीछे जो भी क्वेश्चन था उसमें आर इक्विवेलेंट निकालना था सिंपली, लेकिन यहाँ पर वोल्ट भी दे दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन को बढ़ाया गया है, कह रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द अमीटर, अमीटर में रीडिंग क्या होगा, इसमें कितना करंट पास कर रहा है वो शो कितना करेगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है। तो आर इक्विवेलेंट वैसे ही सोचना है। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 4 ओम है ये पैरेलल में है, सॉरी 4 ओम और 4 ओम ये दोनों जो पैरेलल में है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले पैरेलल कंबाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरा रिजल्ट सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। तो 1/r इक्विवेलेंट इसको सोल्व किए तो 2 ओम आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो ये 2 ओम अब जो कनेक्शन हो गया मेरा कुछ इस तरीके से होगा, 2 ओम पहले वाला और ये 2 ओम, ये 2 ओम पहले और ये 2 ओम नया वाला, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 4 ओम। अब हम जानते हैं ओम्स लॉ से I इक्वल टू V/R, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था बैटरी, ठीक है, बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, ठीक है, तो वो भी बता रहा था, ठीक है। तो I इक्वल टू V/R होता है, ठीक है। तो V कितना, 4 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, और जो रेजिस्टेंस हमारा आर इक्विवेलेंट निकल करके आया था वो 4 ओम आया था, ठीक है। तो V/ओम, ठीक है, ये क्या हो जाता है, एम्पियर,
ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसको सोल्व करेंगे तो 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा करंट कितना पास कर रहा है, उसके एम्पियर में कितना रीडिंग शो करेगा, 1 एम्पियर करंट शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टेप बाय सीखते चल रहे हैं। तो वहाँ तक हम यहाँ R इक्विवेलेंट तक पढ़े थे। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम करंट निकालना सीख लिए। ठीक है, इसके बाद और भी आगे चलते हैं जिसमें कि डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा सेकेंड पार्ट है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस करंट आया वो सारे के लिए आया, सब में जा रहा है करंट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमारा जो फिगर है उस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिगर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। 8 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट है और 1 एम्पियर लगा हुआ है, जिसमें करंट रजिस्टर है 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। ठीक है, और इसके साथ साथ इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस नापना है वो 12 वोल्ट के रेजिस्टेंस के लिए मेज़र करना है कि 12 वोल्ट का जो अप्लायंसेज है, रजिस्टर है, उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये जो दोनों एंड है, ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बताना है। ठीक है, तो अब हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले करंट कितना चल रहा है वो निकालना है, करंट कितना जा रहा है सर्किट में वो निकालना है। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, क्योंकि ये तीनों हमारा जो सर्किट है वो पैरेलल में है। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस क्या में है, पैरेलल में है। तो सम आ गया 25 ओम। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं ओम्स लॉ से I इक्वल टू V/R होता है। ठीक है, तो I पता नहीं, ये तो पूछ ही रहा है। ठीक है, रीडिंग इन अमीटर पूछ रहा है क्वेश्चन, तो I हो गया। V हमारा दिया हुआ था 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस हम निकाल करके लाए थे 25 ओम। तो I इक्वल टू V/R से 8/25। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो I इक्वल टू 0.32 एम्पियर आ गया करंट। ठीक है, इसके बाद करंट तक हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यहाँ तक हम पीछे भी पढ़े थे, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था वो हम बनाए थे। अब इसके बाद सोचना है, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इन द 12 ओम रेजिस्टेंस। तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, रीडिंग इन अमीटर निकाल लिए। अब पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इन 12 ओम रेजिस्टेंस, मतलब भी निकालना है। तो भी के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला वही है, I इक्वल टू V/R। ठीक है, ओम्स लॉ से। तो I, अब एक प्रॉपर्टी बताए थे, 2 प्रॉपर्टी बताए थे, एक पैरेलल कम्बिनेशन के लिए और सीरीज कम्बिनेशन के लिए। हम बताए थे कि सीरीज कम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीरीज कनेक्शन में जो करंट चलता है वो सेम चलता है। ठीक है, मतलब इसमें भी करंट वही चलेगा जो इसमें चलेगा। ठीक है, सारा सर्किट में सेम करंट चलेगा। मतलब हमारा करंट आ रहा था 0.32। ठीक है, 0.32, तो इसमें भी 0.32, इसमें भी 0.32 और इसमें भी 0.32। ठीक है, तीनों जो रजिस्टर है हमारा सीरीज में करंट सेम चलता है, इस कारण से 0.32 एम्पियर तीनों में चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओम्स ये पीछे बताया गया है जब सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ा रहे थे उसी टाइम। तो अब देख सकते हैं मेरे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, I इक्वल टू V/R। ठीक है, तो I हमको मालूम है, या फिर इसको और सुधार करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमको भी तो पूछ ही रहा है, तो लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। ठीक है, तो भी निकालना है, I इसमें जा रहा था 0.32। ठीक है, सबसे मेन काम है, अगर ये तुम्हारा करंट जिस रेजिस्टेंस का अगर पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है निकालने, अगर उसका हम करंट निकाल लेते हैं तो एकदम आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, तो करंट हमको मिल गया कितना, 0.32 एम्पियर। और जो रेजिस्टेंस है ये R, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है R वो हमारा है 12 ओम। ठीक है, तो IR मेरा फार्मूला बन गया, तो I के जगह हम रख दिए 0.32 इंटू 12, इसको सोल्व कर दिए तो आ गया मेरा कितना, 3.84 वोल्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल ढंग से स्टेप बाय सीखते जा रहे हैं। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए सीखें, उसके बाद करंट निकालने के लिए सीखें, उसके बाद किस अप्लायंसेज में, किस रेजिस्टेंस में
कितना वोल्ट ले रहा है वो हम निकालना सीख गए। ठीक है, अब इसके बाद और चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन नहीं दिया गया है, सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो फिगर देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत ही टेढ़ा लग रहा है, लेकिन इसको आसान किया जा सकता है। इस फिगर को हम सोचते हैं तो अगर ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में है, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, तो ये 4 ओम हो जाएगा। और अगर ये दोनों को फिर से कंबाइन कर दें तो ये भी 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ओम इधर, 4 ओम इधर। ठीक है, और इस फिगर को अगर हम सही करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये 4 ओम, ये वाला पार्ट 4 ओम चला गया। ठीक है, 4 ओम ये जो कनेक्ट हुआ वो चला गया 4 ओम, और ये मिडिल वाला 4 ओम पहले से था तो ये मिडिल वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिर आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट सबका नाम दे दिए R1 R2। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ नहीं रहता है क्वेश्चन में, वो हम खुद डिनोट कर लेते हैं आसान करने के लिए, सोल्विंग प्रोसेस क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो R1 प्लस R2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। R3 प्लस R4 ये दोनों 4 ओम हो गया। ठीक है, इसके बाद ऊपर में ये, अब जब दोनों मेरा 4 ओम और 4 ओम आ गया, ठीक है, ये भी 4 ओम, इधर भी 4 ओम, तो इस तरीके से मेरा फिगर बन जाएगा न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि दो दो किए तो ये 4 ओम मेरा आर इक्विवेलेंट निकल गया, और नीचे वाला भी आर इक्विवेलेंट 4 ओम आ गया। ठीक है, और मिडिल का जो पार्ट था, ये वाला पार्ट सेम था। ठीक है, तो वो सेम रह गया। तो अब ये मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये फार्मूला से। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3/4। 3/4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं छोड़ेंगे, उसको पलट देना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पलट देना है, सीरीज में चेंज करने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर देता है। तो आर इक्विवेलेंट हो गया मेरा 4/3 ओम। ठीक है, अब बोलिए, ये तो पीछे का ही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया था। ठीक है, इसके बाद अब और हम आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी पूछा गया है फाइंड द आर इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में बताना है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, इस सिंपल ढंग से हम सोल्व करना चाहें तो आसानी से सोल्व होगा नहीं। ठीक है, इस कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में अब जितना मेहनत करेंगे उतना सीखते चले जाएंगे। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदेमंद है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको सोल्व कर सकते हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो हम एक आसान सा तरीका बताते हैं इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, जितना जगह कनेक्शन हो रहा है वायर का, ठीक है, जहाँ जहाँ कनेक्शन हो रहा है वायर का, वहाँ पर एक मार्किंग कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा इतना ही है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा एडिटिंग अब कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आसान करने के लिए जहाँ जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, तो एक कनेक्शन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, 3 जगह कनेक्शन है। ठीक है, तो ये तीनों कनेक्शन का हम एक नाम दे देते हैं। इस कनेक्शन का यहाँ पर से करंट I1 चल रहा है, इस कनेक्शन पे करंट I2 चल रहा है, और इस कनेक्शन पर करंट I3 चल रहा है। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हर कॉर्नर पर करंट बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्योंकि जब करंट आया होगा कुछ यहाँ से, सॉरी ए एंड से, तो कुछ इधर चला गया होगा, कुछ नीचे और कुछ इधर। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर जो करंट आया यहाँ पर बटा, यहाँ पर आया, और यहाँ पर मिक्स होकर के कुछ और करंट बन गया। ठीक है, बढ़ गया करंट, फिर यहाँ से सिंगल चला। ठीक है, तो यहाँ पर का करंट और यहाँ पर का करंट सब अलग होता जा रहा है, फिर यहाँ से चला और फिर यहाँ से ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हर पॉइंट पे हमारा जो करंट है वो चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ पर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे सारा का सारा वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है। ठीक है, उसको थोड़ा एडिट हम, तो क्वेश्चन में थोड़ा एडिट कर लेंगे।
क्वेश्चन में इस जगह कर लेना है 5 ओम। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 5 ओम का है, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का है, और ये नीचे का जो है वो 5 ओम है। ठीक है, लिखना छूट गया है। तो ये हमारा दिया हुआ है वैल्यू, क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से करना है कनेक्शन, ठीक है, कि सिंपल हो जाए। तो हम अभी जितना भी जंक्शन आ रहा था, ठीक है, जहाँ पर कनेक्शन हुआ है तो वहाँ पर अलग अलग करंट हम मान लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये हो गया I1, ये हो गया I2, और ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया I3। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं इस फिगर को समझते हुए। सबसे पहले मेन फिगर को समझना है। तो A हमारा पॉइंट ये हो गया, इस वायर से चला, और इस वायर से इस I1 पॉइंट पर मेरा 3 कनेक्शन था 3 कनेक्शन। ठीक है, तो 3 कनेक्शन हम देखते हैं कि कैसे कैसे गया है। तो ये 3 ओम और ये 2 ओम, 3 ओम और 2 ओम चला गया। ठीक है, और इसके साथ ये जो वायर है ये 5 ओम वाला, ठीक है, इसका नाम है 5 ओम, एडिट कर लेना है। तो ये जो 5 ओम है वो कनेक्ट हुआ है कहाँ पर, ये I2 पर कनेक्ट हुआ है। तो ये 5 ओम निकला और ये जाकर के I2 पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिगर को रेक्टेंगुलर शेप में सिंपल बना रहे हैं। इसके बाद ये जो I2 था, उस I2 से एक और वायर निकला था, और ये जो 1.5 ओम का रेजिस्टेंस था उससे कनेक्ट हुआ। तो ये I1 हो गया मेरा ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट I2 हुआ। तो इससे एक वायर निकला और यहाँ पर कनेक्ट हुआ। ठीक है, ये I2 हुआ। अब थोड़ा सा हम सारा डिलीट करते हैं। तो I1 हो गया मेरा पॉइंट, I1 पॉइंट हो गया, I2 पॉइंट हो गया। ये रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। ठीक है, और I2 से ये जो हमारा I2 पॉइंट था उससे कनेक्ट हो गया कहाँ, I3 के पास, ये पॉइंट। तो I2 से चला गया I3, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस था 1.5 ओम का था। ठीक है, अब इसके बाद अब एक रेजिस्टेंस और बचा हुआ है। ठीक है, ये 4 ओम। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन है किससे, I1 था, ये पॉइंट हमारा क्या था, I1 था। I1 कनेक्ट है I3 से, तो ये I1 से डायरेक्ट हम कनेक्ट करा देते हैं कहाँ, I3, और उसके बीच में 4 ओम का रजिस्टर लगा दिए। ठीक है, और ये फिर इसी के बाद ये तीसरा पॉइंट B हमारा सेकेंड A से B एंड पर हमारा पहुँच गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस कम्बिनेशन को। तो अगर इस कम्बिनेशन को देखा जाए तो इस कम्बिनेशन से बहुत ही आसान ये कम्बिनेशन लग रहा होगा उस कम्बिनेशन की अपेक्षा। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्या, इसको सोल्व करते हैं। तो अगर ये 3 ओम, पहले हम सॉल्यूशन यहीं पे बता देते हैं, हल्का सा हिंट। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से करते चले जाएंगे। अगर 3 ओम और 2 ओम को कनेक्ट कर दें तो ये एक कंबाइन फॉर्म में हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये और ये दोनों हम पैरेलल का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, तो ये सारा कंबाइन होकर के एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जब ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा तो ये और ये एक पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन फिर से दे देगा। ठीक है, तो फिर से अगर ये दोनों को सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा 1.5 ओम रहेगा, और नीचे में हमारा 4 ओम रहेगा, और ये हमारा सोल्व करके कुछ आया वैल्यू रहेगा। फिर ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये सिंपल एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये 4 ओम रेजिस्टेंस रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। तो 3 ओम और 2 ओम को जब जोड़ेंगे तो ये 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, सिंपली एकदम 5 ओम हो गया। ठीक है, इस यहाँ पर हम फिगर भी सारा का बनाते गए हैं। ठीक है, सारा का सारा क्या है, फिगर भी बताया जा रहा है। तो दोनों कनेक्ट हुआ तो 3 + 2 5 ओम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब ये 5 ओम ये और ये 5 ओम ये दोनों पैरेलल कंबाइन कर जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको हम बना देते हैं। तो 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो हो गया कितना, LCM 5 हो गया, और सोल्व किया तो 2/5। लेकिन 2/5 आने के बाद ये पलट भी जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन शॉर्ट कर दिए हैं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है और सिंपल कैलकुलेशन है। तो R इक्विवेलेंट हम निकाल दिए 5/2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आ गया 5/2 मेरा।
ठीक है। अब इस फिगर को फिर से चेंज किए, यहाँ पर फॉर्मेशन चेंज करते जा रहे हैं फिगर को, तो ये दोनों कंबाइन हो गया, तो इसके बदली एक रेजिस्टेंस हम निकाल दिए, ये दोनों के बदली हम इसको लिख दिए 5/2 को, ठीक है। और ये हमारा पहले से था ये रेजिस्टेंस, तो ये पहले से लिखा गया, तो 5/2 अब प्लस 1.5 ये दोनों कैसा कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है। तो इसको और अब हम सोल्व कर लेते हैं, तो 5/2 अब प्लस 1.5 ये जो हमारा रेजिस्टेंस नया वाला आया, ठीक है। तो 5/2 प्लस 1.5 को सोल्व करेंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया कितना, 4 ओम आ गया, ठीक है। अब जब ये 4 ओम आ गया ये दोनों को जोड़ने पर, तो अब एक नया फिगर बनेगा। तो अब ये एकदम सिंपल हो गया है, ये 4 ओम हो गया ऊपर, ये दोनों कंबाइन होकर के, और 4 ओम नीचे ये जो दिया हुआ था, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 अब प्लस ये R59 था, तो 1/4, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/4 आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/4, ठीक है। सोल्व करने पर 1/4 प्लस 1/4 को, और जब सोल्व करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, पलट करके लिखाएगा, ये कट भी जा रहा है यहाँ पर 2 टाइम्स में, तो 2 नीचे आ रहा था वो पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट आ गया कितना, 2 ओम आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था क्या से, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद और अब हम कुछ सोचते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सारा का सारा जो क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिक से हाई लेवल तक आप लोगों को लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से एकदम समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल हमें एक फिगर दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और इससे एक रेजिस्टेंस जा रहा है जो कि 4 ओम का है, और इसी वायर से निकल करके ये 4 कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये तो इससे कनेक्ट हुआ है सीरीज में, जो R1 4 ओम है वो सीरीज में कनेक्ट हुआ है, और ये तीनों हमारा पैरेलल कम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कहेगा तो क्या करना है, पहले ये हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पूरा। फिर कह रहा है इससे करंट होकर के पास होकर के फिर वापस इधर चला गया, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, भी निकालना है, ठीक है। अक्रॉस ईच रजिस्टर, जितना रजिस्टर यहाँ पर दिया गया है सब के लिए हमको निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये नियम याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में जो करंट चलता है वो सेम चलता है, और पैरेलल कम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ये 2 पॉइंट जब हम सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ा रहे थे इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताए थे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था, ठीक है। तो उसी पॉइंट का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके अलावा कह रहा है क्वेश्चन में एंड करंट आल्सो, और सारे के सारे रजिस्टर जो हैं उसमें कितना करंट जाएगा वो भी आपको बताना है, ठीक है। मतलब जितना रेजिस्टेंस है, 4 रजिस्टर है तो चारों के लिए करंट भी निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होगा इक्विवेलेंट निकालना, क्योंकि जब आर इक्विवेलेंट टोटल निकल जाएगा उससे तो हम करंट बता सकते हैं कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारा 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल कम्बिनेशन में उसको कंबाइन करके हम एक सिंबल बना लेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक रजिस्टर ये और दूसरा रजिस्टर ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रजिस्टर हो जाएगा मेरा, तो 2 रजिस्टर ये कंबाइंड फॉर्म में हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और पीछे हम देख भी चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो सिंपली हम सोल्व करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन वाले को, तो 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/4R4 सबका नाम दिया हुआ है, सबको पैरेलल कंबाइन किए, 3 + 2 + 1/6, तो 6/6 1 ओम, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन हमारा था, ठीक है। तो यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यही जो हमारा था वो 2 फॉर्म में बदल गया, तो जो पैरेलल आया वो 1 ओम का आया रेजिस्टेंस, और जो पहले से दिया हुआ था वो हमारा दिया हुआ था 4 ओम। तो अब ये सीरीज कम्बिनेशन है तो 4 ओम प्लस 1 ओम कितना हो गया, 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हमारा निकल गया, तो आर इक्विवेलेंट हमारा इस पूरे कनेक्शन के लिए 5 ओम आ गया। अब हम
कितना करंट चल रहा है, तो कितना करंट इस सर्किट में चल रहा है, तो वो सिंपली हमको निकलेगा ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ होता है क्या, आई इक्वल टू वी बाई आर, आर किसका, सब का, जो टोटल निकल करके आता है वो। तो आ गया, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो वी की रेखा रख देंगे कितना, 10 वोल्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है बैटरी, और जो आर इक्विवेलेंट आ गया था वो मेरा आ गया था कितना, 5। ठीक है, सोल्व किए तो 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर बैटरी से करंट निकला, उस सर्किट में मूव किया। ठीक है, अब कैसे कैसे मूव करेगा वो हम दिखाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं इस फिगर को। तो मेरा 2 एम्पियर करंट आया, तो 2 एम्पियर करंट इधर चलेगा। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है वो सेम होता है, तो करंट यहाँ तक तो 2 एम्पियर ठीक है। ये जो R1 है मेरा 2 एम्पियर करंट ले रहा है। इसके बाद ये सारा का सारा जो मिक्सिंग कंबाइंड फॉर्म में है वो सारा का सारा 2 एम्पियर ये भी लेगा करंट, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, ये सब मिल करके 2 एम्पियर करंट लेगा। अब कौन कितना लेगा ये तो हमको पता नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि कितना कितना लेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला रेजिस्टेंस है R1 R2 वो हमारा करंट ले रहा है कितना, I1। ठीक है, ये I1 करंट ले लिया, ये I2 करंट ले लिया, और तीसरा I3 करंट ले रहा है। ठीक है, तीनों जो रेजिस्टेंस है सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, वो I1 I2 I3, क्योंकि 2 एम्पियर जो करंट चला है वो तीनों में बटेगा। ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन में करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में करंट बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो चलो इस मेथड का यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 वोल्ट, तो जो 4 वोल्ट का जो रजिस्टर था, जो सीरीज में कनेक्शन था, वहाँ पर कितना वोल्ट जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, तो मेरे पास सिंपल फार्मूला है आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर से। तो आई मेरे पास 2 एम्पियर, क्योंकि वो जो रजिस्टर था वो 2 एम्पियर करंट ले रहा था जो सीरीज में था। ठीक है, भी हमको मालूम नहीं था, रेजिस्टेंस उसका 4 ओम दिया हुआ था, तो वोल्ट हो गया कितना, 8 वोल्ट। ठीक है, तो जो सीरीज में कनेक्टेड है, फिगर में देख लेते हैं थोड़ा, ये जो है वो 8 वोल्ट मेरा ले रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट हो गया, और जो करंट है वो 2 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन बन गया, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड करंट आल्सो। तो इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट हो गया और करंट 2 एम्पियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो जो ये 8 वोल्ट आया है वो 8 वोल्ट ये तीनों के लिए सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो फिर पैरेलल कम्बिनेशन हो गया, और पैरेलल कम्बिनेशन में हम जानते हैं कि जो वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये तीनों के लिए सेम हो गया। ठीक है, तो भी तो सब के लिए सेम होगा, तो 10 वोल्ट यहाँ से निकला था। ठीक है, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकला था। टेन वोल्ट गया था, सॉरी 10 वोल्ट यहाँ से गया था, 8 वोल्ट ये ले लिया। अब बटेगा कितना, 2 वोल्ट यहाँ जाएगा, लेकिन 2 वोल्ट जाएगा तो ये भी 2 वोल्ट लेगा, ये भी 2 वोल्ट लेगा, और लास्ट नीचे वाला भी 2 वोल्ट लेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल कम्बिनेशन में सेम होता है। ठीक है, मेन पॉइंट यही है, सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस बात को पकड़ लिया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, 2 वोल्ट हो गया। अब हम ओम्स लॉ से जानते हैं, ठीक है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। ठीक है, तो आई तो इसके लिए हमको पता नहीं था, 2 एम्पियर करंट चल रहा था, लेकिन पता नहीं था कि कौन कितना लेगा। तो आई ये 1 हो गया। ठीक है, भी हमारा सब में सेम है। ठीक है, तो भी कितना, 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, तो सोल्व किए तो आ गया I1 कितना, 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें इस सर्किट पे, पहले वाले सर्किट में करंट चलेगा जो वो कितना चलेगा, 1 एम्पियर चलेगा। ठीक है, इसके बाद 3 ओम, सेकेंड 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी वो 2 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आई इक्वल टू वी बाई आर ओम्स लॉ से। ठीक है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, तो आई किसका, 2 ना, आई 2 ना, सेकेंड चल रहा था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना, 3।
ठीक है, तो इसका जो करंट आ जाएगा 2/3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा अगर हम निकालते हैं तो भी तो सेम ही रहेगा 2 वोल्ट। ठीक है, और जो करंट है वो पता नहीं, और रेजिस्टेंस R4 है कितना 6। ठीक है, तो I = V/R, फिर से ओम्स लॉ से, तो I के जगह कितना I3, V कितना 2 और रेजिस्टेंस 6 वोल्ट, तो 1/3 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से सारे का सारा हम निकाल लिए। देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया, I1 = 2/2 1 एम्पियर। ठीक है, I2 अगर निकालें तो वोल्ट सेम रह गया और रेजिस्टेंस 3 हो गया। ठीक है, तो 2/3 एम्पियर हो गया। I3 अगर हम निकालते हैं तो वोल्ट सेम हो गया 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना 6, तो सोल्व किए तो 1/3 एम्पियर। ठीक है, तो एक बात इसमें आ रहा है कि सब में वोल्टेज सेम है, 2 है, इसका भी वोल्टेज 2 है, इसका भी वोल्टेज 2 है, तो पैरेलल कम्बिनेशन का तो वोल्टेज सेम आ गया। ठीक है, तो बस आंसर अब लिख देना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर वाले में वोल्ट हो गया 8 वोल्ट और करंट हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद 2 ओम के लिए जो वोल्टेज है वो तो सेम है 2 वोल्ट। ठीक है, करंट हो जाएगा 1 एम्पियर जो सोल्व करके ऊपर लाएं। 3 ओम के लिए वोल्ट 2 वोल्ट और करंट 2/3 एम्पियर। ठीक है, वोल्ट तीनों का सेम रहेगा क्योंकि ये तीनों पैरेलल में आ गया था, एक कनेक्शन के बाद तीनों पैरेलल में आ गया था, तो 2/3 एम्पियर। और फॉर 6 ओम के लिए अगर सोल्व किए तो वोल्ट 2 ही वोल्ट रहेगा, इसका आ गया था 1/3 एम्पियर। ठीक है, अच्छा एक बात हम पूछते हैं, जो पैरेलल कम्बिनेशन में जो करंट चला था वो 2 एम्पियर करंट चला था। ठीक है, 2 एम्पियर करंट चला था। जो पहला था वो 1 एम्पियर करंट लिया, जो पहला था वो 1 एम्पियर लिया, प्लस जो दूसरा था वो ले लिया 2/3 एम्पियर, और जो तीसरा था वो लिया 1/3 एम्पियर। तो क्या इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2 एम्पियर करंट आ जाएगा, 2 एम्पियर करंट आना ही चाहिए क्योंकि यही 2 एम्पियर करंट तीनों में बटा है, ये जो तीनों है उसी में 2 एम्पियर करंट बटा है। तो 1 यहाँ पर एलसीएम कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अब प्लस 3 से 3 कैंसिल तो 1 2, फिर से ये 3 से 3 कट गया 1, तो 3 + 2 + 1 6/3 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो जितना करंट गया था फिर से हमको वापस उतना ही करंट मिल रहा है, तो मतलब बात सही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 था हम सोल्व किए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन होता है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, जो कि 10th लेवल तक ही दिया गया है, इससे थोड़ा सा हम बढ़ाएं। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं बढ़ाया गया है, ये 10th लेवल तक बहुत ही सटीक क्वेश्चन दिया गया है, चुनिंदा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन के लिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि जितना भी प्रीवियस बोर्ड का क्वेश्चन है उसको निकालना है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, तभी हम लोग इस पर अच्छे तरीके से कमांड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, थैंक्स।